बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 12.3, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो 12.3 है, इसमें हम फाइंड करेंगे डिस्टेंसेस एंड हाइट्स। आपको कुछ डिस्टेंसेस फाइंड करवाएगा और कुछ चीज़ों की हाइट फाइंड करवा लेगा या कुछ एंगल फाइंड करवा लेगा। मेन चीज़ जो है वो डिस्टेंस और हाइट पर इसका फोकस होगा। ओके हो गया। तो अब जब आपने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए आपने कुछ चीज़ों को माइंड में रखना है कि आपने करना सबसे पहले क्या है और फिर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बच्चों याद रखिए कि सबसे पहले तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखना है, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में कई दफ़ा डिस्कस की हैं, जिसमें हम साइन की बात करते हैं तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये रिलेशन आपको आइडिया होना चाहिए। ओके हो गया। तो याद रखें कि यहाँ पे भी अभी जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनने वाली है वो राइट ट्राइंगल बनने वाली है। तो राइट ट्राइंगल के मुताबिक हमारी कैलकुलेशन सारी चलने वाली है। ओके, तो चलिए बच्चों, अब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले बात आपने माइंड में ये रखनी है कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में, आपने सबसे पहले क्या करना है, उसकी एक क्लियर परफेक्ट डायग्राम बना लेनी है। क्लियर डायग्राम, ठीक है। आपने एक क्या करनी है, डायग्राम बना लेनी है, यानी कि ट्राइंगल बनानी है। डायग्राम से ये मुराद नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सी शेप बनानी है, आपने बस एक डायग्राम बनानी है ट्राइंगल की। किस तरह से आपने डिजाइन करनी है, चले उसको अभी बात कर लेते हैं। क्लियर, आप इसमें ऐड मजीद एक बात कर लें, लेबल्ड डायग्राम। लेबल्ड, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको लेबल कर लेना है, ठीक है। और लेबल में आप कैसे करेंगे इसको बच्चों, आपने लेबल इस तरह से करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको यूज करके तो डायग्राम बना लेनी है। लेबल का स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा, लेबल्ड। ओके हो गया। तो डायग्राम बनाइए, उसको लेबल कीजिए, और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपने क्या कर लेनी है, वो वहां पे पुट कर देनी है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लगा लीजिए। फर्ज कर ले आपको हाइट गिवन है तो आप हाइट की वैल्यू लगा देंगे। आपको डिस्टेंस फाइंड करवाना चाह रहा है तो आप डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है तो डिस्टेंस की वैल्यू लगा लीजिए। हाइपोटेनस का कोई रिलेशन गिवन है तो वो आप देख लीजिए। तो आपने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आपने ट्राइंगल पे या डायग्राम बना के ना उस पर ड्रा कर लेना है। ओके हो गया। तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो डायग्राम बनी है उसमें रिलेशन किस किस साइड का आ रहा है। मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन है, परपेंडिकुलर और यहाँ हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन है। तो जो भी रिलेशन आपको नजर आएगा ना ट्राइंगल में, तो आपने उसको उसके अकॉर्डिंग देख लेना है, सॉल्व कर लेना है। फिर आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प लेनी है, ठीक है। मतलब फर्ज कर ले आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस नजर आ रहा है, एक नोन है और एक अननोन है, फर्ज कर लीजिए। तो बच्चों आप फिर साइन वाला फार्मूला लगा लीजिए। अगर आपको बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन नजर आए तो cos का फार्मूला लगा लीजिए। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन मिले तो आपको tan का फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है। तो क्लियर लेबल डायग्राम बनाइए और फिर रेशियो को यूज कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। चलें कुछ प्रॉब्लम्स को करते हैं तो फिर बाद में मजीद बात कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपने ना डेफिनेशन एक याद करनी है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है बच्चों, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपने कंसीडर करनी है एक रे या एक हॉरिजॉन्टल लाइन ओ ए। ओके, इफ ओ ए इज द हॉरिजॉन्टल रे थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। समझ लीजिए कि जहाँ पे ओ है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर की आई है, आंख है। ओके, एट पॉइंट ओ एंड देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी सच दैट बी इज अबव एंड सी इज बिलो द हॉरिजॉन्टल रे ओ ए। कहते हैं कि आपके पास एक रे है ओ ए, ओ ए एक हॉरिजॉन्टल रे है बच्चों, और दो ऑब्जेक्ट्स हैं बी और सी। इस तरह से कि बी अबव द लाइन है और सी बिलो द लाइन है। ओके, देन देन बच्चों ये दो पॉइंट्स हैं, इनको जरा देखिए, ये दोनों डेफिनेशन है बेसिकली। फॉर लुकिंग एट बी, कहता है कि अगर आपने बी को देखना हो, क्योंकि आई आपकी आंख जो है ये यहाँ ओ पे है, याद रखिएगा। आप ओ से ए की तरफ देख रहे हो, समझ लीजिए कि ये आपकी आंख है और इस तरफ आप देख रहे हो। ओके, फॉर लुकिंग एट बी अबव द हॉरिजॉन्टल रे वी हैव टू रेज आवर आई। कहता है कि अगर आपने बी को देखना है तो आपको अपनी आंखें ऊपर उठानी पड़ेंगी, ऑब्वियसली आपको अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा। ओके,
एंड मेजर एंगल ए ओ बी, तो ये एंगल जो ए ओ बी बना है ना, ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ लीजिए कि ऊपर की तरफ एंगल जो बनेगा वो एलिवेशन बनेगा, एंड ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। फॉर लुकिंग एट सी बिलो द हॉरिजॉन्टल रे, तो कहता है कि अगर आपने सी को देखना है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल रे ओ ए से नीचे की तरफ है, वी हैव टू लोअर आवर आई, हमें अपनी आंखें नीचे की तरफ करनी पड़ेगी। एंड मेजर एंगल ए ओ सी इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब आपने नीचे देखना है तो एंगल जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों मिलेगा। तो ये दो एंगल की डेफिनेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों ये आपने याद करनी है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है, शॉर्ट में आपसे पूछी जा सकती हैं, और ये क्वेश्चन में भी इनका कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अ वर्टिकल पोल। अच्छा ये देखिए, आपने एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करते जाना और उसको ड्रा करते जाना ट्राइंगल को। तो वर्टिकल पोल मीन यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात हो रही है, ठीक है। पर पोल तो आपको पता है कि वर्टिकल सीधा ही होता है, तो आपने एक लाइन लगा दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं साथ साथ ही डायग्राम ड्रा करूंगा ताकि आपको डायग्राम बनाने का भी अंदाजा हो जाए। अब वर्टिकल पोल, तो बच्चों आपने एक सीधी लाइन लगा ली पोल के लिए, इज 8 मीटर, तो ये कितनी है बच्चों, 8 मीटर हाई। एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, कहता है कि इसका जो साया है ना, फर्ज कर लें यहाँ पे सन है, ये पॉइंट बी के साथ यहाँ पे सन है, और यहाँ पे बच्चों ये समझ लीजिए कि इसका साया ये है। तो याद रखें कि कुछ बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि शेडो की वो ना लेंथ जो है ना, वो हाइपोटेनस को ले लेते हैं। तो याद रखें कि साया जो है वो जमीन पर बनता है। ओके, साया कहाँ पे बनता है, जमीन पे। तो कहता है कि जो शेडो की लेंथ है वो 6 मीटर है। ओके, तो बेसिकली ये बेस की लेंथ होगी, जो शेडो होता है ना वो बेस पर होता है, हाइपोटेनस की लेंथ को आप वो साया नहीं कहेंगे, ठीक है, वो शेडो नहीं होता। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, चलें जी, वो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यानी कि यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। चले फर्ज कर ले ए है तो इसको आप अल्फा, याद रखें कि सारी चीजों के नाम रखने की जरूरत नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उनके नाम रखें, उनको यूज कर लें, तो दैट्स इट, काम आपका चल जाएगा, ठीक है। जैसे ये ए है और ये बी है, ओके। तो आपने क्या करना है, सारी चीजों का नाम रखने की जरूरत नहीं है, जो आपको डाटा गिवन है उसको यूज कर लीजिए। तो कहता है कि एंगल आपने फाइंड करना है। तो बच्चों आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, इस एंगल का कोई नाम रख लीजिए। सोल्यूशन में आप लिखेंगे लेट अल्फा बी द रिक्वायर्ड एंगल। अल्फा आपने कर दिया रिक्वायर्ड एंगल, ओके बच्चों। अब देखें आपको साइड कौन कौन सी, देखें ट्राइंगल आपने बना ली, तो आपको साइड फिर कौन कौन सी मिल रही है, एक वर्टिकल लाइन मिली थी, वर्टिकल पोल, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, और दूसरा क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन फटाफट से देख लीजिए, वो tan का होता है, आपको पता है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, tan में। तो आप tan थीटा का फार्मूला यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे एंगल हम कौन सा यूज करेंगे, अल्फा। तो आप जो लिखेंगे फिर, नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, a ओवर c, तो क्या आ जाएगा 8 ओवर 6, ओके। तो बच्चों आप यहाँ से करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 8 ओवर 6, और ये जब बच्चों आप tan इनवर्स करेंगे 8 ओवर 6, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 53 डिग्री। कैलकुलेटर बच्चों आपने यूज कर लेना है, 53 डिग्री 8 मिनट। चलें ये पहला है, तो मैं इसमें आपको कैलकुलेटर भी यूज करवा देता हूँ। तो बच्चों याद रखें कि इसमें देखें एक ही चीज आपसे पूछी गई, तो ये क्वेश्चन बेसिकली खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आपने बच्चों कैलकुलेट क्या करना है, tan इनवर्स से शिफ्ट दबाइए, tan दबाइए, tan इनवर्स आ गया, और आगे लिखा हुआ है 8 ओवर 6, तो आप दबाएंगे 8 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और आप इसको इक्वल दबाएंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ गया। और फिर आपने क्या करना है, ये डिग्री वाला बटन प्रेस कर देना है, तो आपको ये एंगल डिग्री मिनट में मिल जाएगा। देखिए 53 डिग्री और आगे 7 मिनट और 48 सेकंड्स है, तो मैंने 48 सेकंड्स को राउंड ऑफ करके 8 मिनट्स में कर दिया कन्वर्ट, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास एंगल अल्फा आ गया, ओके। तो ये बस देखें, इतनी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1। और अब चलिए बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2 को देख लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए, अ मैन 18 DM टॉल, एक आदमी है बच्चों जिसकी जो हाइट है वो है 18 डेसीमीटर, ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम इज 32 डिग्री। कहता है कि एक बच्चों आदमी है जिसकी हाइट जो है वो 1.18 DM है, 18 DM, ओके, इसकी ये
हाइट है इस पर्सन की। ओके, तो कहता है कि ये जो ट्री से ना 12 मीटर के फासले पर खड़ा है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 12 डी है। ठीक, 12 मीटर। ओके, अब बच्चों यहाँ पे जरा आपने पहले ना इनके, चलो इसको लेबल हम डायग्राम को कर लेते हैं। फर्ज कर लीजिए ये इसकी आई है, कहता है कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, तो गौर करें बच्चों। अब ये इसके लिए ना ये जो लाइन होगी ये किसका काम करेगी, ओ ए की। तो बेसिकली ये इसकी आई है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल कितना आपको गिवन है 32 डिग्री। ओके हो गया बच्चों, ये एंगल कितना गिवन है 32 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके हो गया, और एक आपको गिवन है बच्चों पर्सन की हाइट। ओके हो गया, और इसका डिस्टेंस जो है ट्री से वो 12 मीटर है। तो बेसिकली ये जो है फर्ज कर लें, इस पॉइंट का नाम आपने ए रखा, इस पॉइंट का नाम आप बी रख लीजिए, इसका नाम आप सी रख लीजिए, इसका नाम डी रख लीजिए, और इसका नाम ई रख लेते हैं। ओके बच्चों, चलें ये आपने रैंडमली इसके नाम रख लिए। तो बच्चों देखिए, अब जो ई डी है वो तो है डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड ट्री, तो वो आपको 12 मीटर गिवन है। तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है ना ए सी, ये भी कितनी होगी 12 मीटर। ओके हो गया, और कहा गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, आपने ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो ट्री की हाइट में देखिए बच्चों आपको ये बी डी कैलकुलेट करना है, और इसमें देखिए बी सी भी है, सी डी भी है। तो देखिए सी डी तो आपको मिल गया कि वो पर्सन की हाइट है 18 डेसीमीटर। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, पहले ना इसको सारे यूनिट्स को ना सेम कर लीजिए, आप इसको ना मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप लिखेंगे दी हाइट ऑफ मैन, जो इक्वल है बच्चों 18 डेसीमीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये कितनी बन जाएगी, ये 1.8 मीटर बन जाएगी बच्चों। ठीक है, डेसीमीटर है तो 10 पे डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1.8 मीटर में आपके पास आ जाएगी। ये क्या है, हाइट ऑफ मैन। ओके, तो ये हाइट ऑफ मैन बच्चों आपके पास आ गई। अब देखिए आपने किसको ऑब्जर्व करना है, आपने ना ये ए बी सी ट्राइंगल को ऑब्जर्व कीजिए, बाकी बात नीचे वाली बात तो हम बाद में कर लेंगे ना। तो देखिए ए बी सी जो है ना आपके पास, इसमें देखें आपको ये बेस की वैल्यू नजर आ रही है 12। आपने बेसिकली क्या करना है, एच टोटल कैलकुलेट करना है ना, तो आपको बीसी पहले मिल रहा है। तो पहले आप जरा बीसी कैलकुलेट कर लें, और आप बीसी में क्या कर लेंगे, मैन की हाइट को ऐड कर देंगे, तो आपको देखें ना ट्री की हाइट मिल जाएगी ना। ओके, तो ये देखिए आप हाइट बीसी पहले फाइंड करें ना, ट्री से मैन की आंखों से लेकर जो टॉप ऑफ द ट्री है ये हाइट आप फाइंड कर लें, और फिर आप उसमें मैन की हाइट ऐड कर देंगे, तो आपको ट्री की हाइट मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो आपने फिर क्या करना है, आपने ये ट्राइंगल ए बी सी को देखना है। चलिए यहाँ पे मेंशन बेशक कर लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी। चलें जी, ए बी सी को आपने देखना है बच्चों। तो देखें आपको बच्चों एक तो बेस गिवन है और आपने हाइट फाइंड करनी है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर, फिर वही रिलेशन आ गया टेन का। तो आप फिर यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, टेन थीटा। तो टेन 32 डिग्री बच्चों यूज करिए, दैट इज इक्वल टू, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर क्या है बच्चों हमारे पास बी सी, ओवर बेस क्या है बच्चों 12। ओके, तो आपको फिर बच्चों यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, बीसी की वैल्यू आपको मिलेगी ना। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, आप यहाँ से ना 12 मल्टीप्लाई बाय टेन 32 डिग्री करिएगा, इज इक्वल टू आ गया बच्चों आपके पास बीसी। तो आज ना बच्चों ये 12 तरफ टेन 32 डिग्री करना है, कैलकुलेटर आपके पास है बच्चों, आप इसको यूज कर लीजिए। तो ये आपको मिल जाएगा 7.5। ओके, ये बीसी आपको कितना मिल गया बच्चों, 7.5। अब ये बीसी क्या है बच्चों, ये मैन से लेकर टॉप ऑफ द ट्री हाइट है, लेकिन आपको दरख्त तो ग्राउंड पे लगा हुआ है ना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस बीसी में आपने मैन की हाइट जो कि 18 डेसीमीटर है, जिसको आपने मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है 1.8, ये भी बेसिकली मीटर्स में है। तो आपने क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेना है। तो आप लिखेंगे सो दी हाइट ऑफ ट्री, जिसका नाम आपने एच रख लेना है, एच रखा हुआ है आपने। ठीक है, तो ये किसके इक्वल बच्चों आ जाएगी बीसी, बीसी प्लस सी डी। और सी डी क्या है बच्चों, ये मैन की हाइट है। ओके, ये ए ई और सी डी क्या है, मैन की हाइट है बच्चों। तो ये आपके पास आ गया बीसी कितना है बच्चों 7.5, और प्लस बच्चों सी डी कितना है आपके पास 1.8 मीटर में दोनों। तो फिर बच्चों जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 9.3 मीटर। तो ये बच्चों ट्री की हाइट कितनी है 9.3 मीटर। ओके बच्चों, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 है बच्चों, एट द टॉप ऑफ ए क्लिफ, इट ऑफ क्लिफ 80 मीटर हाई। बच्चों एक क्लिफ है, एक चोटी है, जो उसकी बुलंदी कितनी है 80 मीटर।
चलिए आप इसकी एक चोटी को समझ लीजिए कि वर्टिकल लाइन से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक चोटी है, पहाड़ है बच्चों। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोर्ड इज 12 डिग्री। तो बच्चों चोटी की टॉप से देखें, आपने बोर्ड को देखना तो अपनी आंखें नीचे की तरफ करनी पड़ेगी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कहता है कि कितना बनता है, 12 डिग्री। ओके, तो बेसिकली ये 12 डिग्री और ये एंगल जो ए बन रहा है यहाँ पे, ये भी 12 डिग्री के इक्वल ही होगा। ठीक है बच्चों। हाउ फार इज द बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ। तो कहता है कि पहाड़ से वो जो बोर्ड है वो कितनी दूर है, यानी कि ये आपने सी ए बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो आप बेशक इसका नाम एक्स रख लीजिए। तो आप लिखिए बच्चों लेट सॉल्यूशन में लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ। तो अब बच्चों देखिए आपने क्या करना है, अब देखें कि आपको गिवन डाटा में क्या क्या है। एक एंगल है, वर्टिकल लाइन है बच्चों, क्लिफ की जो हाइट है, और दूसरे नंबर पे आपको बच्चों कह रहा है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको एक बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन है, तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन, फिर वही बात बच्चों, ये tan वाला फार्मूला लग जाएगा। ओके हो गया बच्चों। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ tan थीटा, और थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, 12 डिग्री। ओके, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग बच्चों होता है, तो पहले आप लिखेंगे 80 ओवर एक्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके हो गया बच्चों। तो फिर बच्चों आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक्स इस तरफ आ गया तो ये आ गया 80 ओवर tan 12 डिग्री। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको वैल्यू कौन सी मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी बच्चों 376 मीटर। ओके हो गया बच्चों। तो ये आपके पास हाइट डिस्टेंस आ गया ऑफ द बोट फ्रॉम द क्लिफ। ओके बच्चों। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विद द वॉल। कहता है कि एक लैडर है, एक सीढ़ी है बच्चों, लीनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल है बच्चों जिसके अगेंस्ट ये खड़ी है। ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री। तो इसका वॉल के साथ जो एंगल है वो कितना है, 24 डिग्री बच्चों आपको गिवन है। ओके, तो ये एंगल है आपके पास 24 डिग्री विद द वॉल, इट्स फुट इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो कहता है कि इसके जो पाँव है ना वो दीवार से 5 मीटर फासले पर हैं। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना वॉल से सीढ़ी तक का, तो ये कितना है बच्चों, 5 m। ओके, फ्रॉम दी वॉल फाइंड इट्स लेंथ। भाई आपने सीढ़ी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप इसका नाम बेशक एल रख लीजिए। तो अगर आप बच्चों ये ट्राइंगल का नाम रख लें इस तरह से, ए आप इसका नाम रख लीजिए बी, और ये सी नाम रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए अब आपको गिवन क्या क्या है, एक एंगल गिवन है और एक साइड आपको डिस्टेंस गिवन है सीढ़ी का दीवार के साथ। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये देखें हमारे लिए किसका काम कर रही है, ये लेंथ जो डिस्टेंस है ये बच्चों हमारे लिए काम कर रहा है फिर बेस का। और हमने बच्चों सीढ़ी की लेंथ फाइंड करने, तो सीढ़ी की लेंथ जो है वो किसका काम बच्चों कर रही है, ये तो हाइपोटेनियस का काम कर रही है बच्चों। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यूज कर लेना है बच्चों हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन। करली ब्राउन हेयर cos थीटा यूज करना पड़ेगा। चलें आप पहले ना लेट कर लीजिए, लेट एल बी द लेंथ ऑफ द लैडर। आपने लैडर की लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर लिया बच्चों। तो फिर आप क्या यूज करेंगे, cos थीटा का फार्मूला यूज कर लीजिए। नाउ cos 24 डिग्री करली ब्राउन हेयर, यानी कि पहले बेस आएगी 5 और फिर आएगा हाइपोटेनियस यानी कि एल। ओके हो गया, करली ब्राउन हेयर बच्चों आपके पास यूज हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये आपके पास बच्चों आ जाएगा, एल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो ये आएगा एल इज इक्वल टू 5 ओवर 20 cos 24। ओके बच्चों, तो फिर आपने बच्चों यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेना है। तो 5 ओवर cos 24 करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 5.47 मीटर। ओके बच्चों, तो ये आपके पास एल की वैल्यू आ गई। तो देखिए बच्चों याद रखें कि क्वेश्चन बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, बस आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है और उसकी परफेक्ट सी एक डायग्राम बना लेनी है, तो बस काम खत्म, इतना ही क्वेश्चन होता है। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 5 है, अ काइट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 67.2 मीटर is attached to a fully stretched string inclined at an angle of 55 डिग्री। तो कहता है कि एक
पतंग है बच्चों, जो जिसकी हाइट जो है, ये जो बुलंदी जो है बच्चों, ये कितनी है 67.2 मीटर। ओके, और कहता है कि ये एक फुली स्ट्रेच एक टाइट धागे के साथ बंधी हुई है, ठीक है। और इसका जो एंगल है बच्चों विद ऑफ द टू द हॉरिजॉन्टल वो है 55 डिग्री। तो एंगल बच्चों आपको कितना गिवन है 55 डिग्री। ओके, टू द हॉरिजॉन्टल फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो कहता है कि वो जो डोर है ना, डोर की आपने लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ना बच्चों, यानी कि देखिए आपने फाइंड क्या करना है, बेसिकली हाइपोटेनियस बच्चों आपने फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन में बच्चों फिर क्या आएगा हमारे पास, आप लिखेंगे इसका सोल्यूशन बच्चों। देखिए हमारे पास साइड कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल है। अब एक तो वर्टिकल हाइट आपको गिवन है बच्चों, यानी कि परपेंडिकुलर है, और एक हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है बच्चों, साइन वाला। तो पहले आप ना लेट कर लीजिए, लेट एल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग। ओके बच्चों, आपने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को एल से डिनोट कर लिया बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों सम पीपल हैव साइन थीटा वाला फार्मूला यूज कर लेना है, ठीक है। नाउ साइन थीटा यानी कि साइन 55 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर 67.2 ओवर एल। ठीक है बच्चों, तो आपने एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू 67.2 ओवर साइन 55 डिग्री। तो बच्चों आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो ये आपके पास डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी 82 मीटर की बस आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एल की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 82 मीटर। तो देखें कितना छोटा सारा क्वेश्चन है, बस आपने स्टेटमेंट को बड़ी एहतियात से अंडरस्टैंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 6 है, व्हेन एन एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री। तो ग्राउंड और सन का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। फ्लैग पोल कास्ट ए शेडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। तो बच्चों कहता है कि एक फ्लैग पोल है, एक झंडे का पोल है बच्चों, झंडा है। तो कहता है कि जिसका जो सूरज के साथ जो साया है ना वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री, शेडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। तो शेडो बच्चों ये बेस का बनेगा ना, जमीन पे ग्राउंड पे बनेगा, तो यहाँ पे आ गया 40 मीटर लॉन्ग। ओके, तो फाइंड दी हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। तो कहता है कि ये जो टॉप ऑफ द फ्लैग है ना, यानी कि ये पोल जो आपने वर्टिकल हाइट है ये आपने बच्चों कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों आपने लिखना है लेट एच बी द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। और फिर बच्चों आप देखें कि आपके पास एक तो रिलेशन किस किस का बनता है, एक परपेंडिकुलर का और एक बेस का। तो ऑब्वियसली बच्चों फिर आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, tan थीटा यूज करना पड़ेगा। तो आप बच्चों यहाँ पे यूज कर लीजिए नाउ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों हमारे पास एच ओवर ब्रशिंग मीन बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो बच्चों एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई tan 30 डिग्री, और ये किसकी वैल्यू है बच्चों एच की वैल्यू। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आप 40 मल्टीप्लाई बाई tan थीटा करेंगे तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 23 मीटर। ये बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा 23 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आप इसको चलें कैलकुलेट भी एक दफ़ा कर लीजिए अपने सामने तरह, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो बच्चों तो ये देखें 40 आपने लिखना है 40 मल्टीप्लाई बाय tan 30, tan आगे लिख लिया 30 डिग्री, और फिर आपने इक्वल का बटन दबाना है बच्चों। ये कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपने ये एस डी वाला बटन दबा देना है, ये वाला बटन आपको नजर आ रहा है, ये आपने दबाया तो बच्चों ये 23.09 आपको मिल रहा है। तो ये राउंड ऑफ करके हमने इसको 23 मीटर में लिख दिया। ओके बच्चों, तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 6 भी सॉल्व हो चुकी। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम जो है वो प्रॉब्लम नंबर 7 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 है बच्चों, अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द पोस्ट 60 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो बच्चों एक प्लेन है, एक हवाई जहाज है जो एक पोस्ट के बिल्कुल डायरेक्टली अबव का मतलब वो बिल्कुल उसके ऊपर है। ठीक है जी, फर्ज कर लीजिए ये बच्चों पोस्ट है, चेक पोस्ट है, और कहता है कि जो प्लेन है वो बिल्कुल इसके ऊपर है। ओके, 6000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी क्राफ्ट एयर गन। ओके, एंटी एयरक्राफ्ट गन, जो गन है ना बच्चों फर्ज कर लीजिए यहाँ पे गन है,
तो कहता है कि जो चेक पोस्ट है ना उसका और गन का जो फासला है वो 6000 मीटर है। ठीक है, ये कितना है 6000 मीटर बच्चों। ये डिस्टेंस जो है फर्ज कर लें, ये साइड का नाम आप ए रख लें, इस पॉइंट का नाम आप बी रख लें, इसका नाम सी रख लें। तो जो ए सी है वो कितना है बच्चों 6000 मीटर। ओके, अवे फ्रॉम एंटी एयरक्राफ्ट गन, ऑब्जर्व दैट द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 27 मीटर। तो कहता है जो प्लेन है ना वो एंगल ऑब्जर्व करता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द गन, के वो गन को जब देखते हैं ना तो उसका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 27 डिग्री। फाइंड दी हाइट ऑफ द प्लेन, तो आपने भाई हाइट, प्लेन की हाइट मालूम करनी है कि वो प्लेन जो है वो चेक पोस्ट से कितनी बुलंदी पर है, ऊपर उसकी हाइट कितनी है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली देखिए रिलेशन आपके पास क्या बना है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो आपने सिंपल बच्चों क्या करना है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन में आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू लगानी पड़ती है। तो आप पहले लेट कर लीजिए बच्चों, लेट एच बी द हाइट ऑफ प्लेन, प्लेन की हाइट बच्चों आपने एच से रिप्रेजेंट कर दी। तो देन बच्चों आप क्या करेंगे, tan थीटा यूज करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो tan आएगा 27 डिग्री, तो आएगा परपेंडिकुलर क्या है बच्चों एच, और बेस क्या है बच्चों 6000। ओके बच्चों, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। तो आपने एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दिस इंप्लाई दैट बच्चों एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 6000 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ना, 6000 मल्टीप्लाई बाई tan 27 डिग्री। ओके बच्चों, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, मल्टीप्लाई कीजिए 6000 जरब tan 27 डिग्री, तो ये आएगा 3057 मीटर। ठीक है, 3057 आपके पास बच्चों ये मीटर में आ जाएगी हाइट ऑफ द प्लेन। तो ये देखिए बच्चों प्रॉब्लम देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी है, बस आपने डायग्राम स्टेटमेंट को बड़ी एहतियात से अंडरस्टैंड करना है। चलें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई लाइट हाउस इज इन द लाइन विद टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। कहता है कि एक आदमी है जो कि एक टॉप पे है, किस टॉप पे 100 मीटर की हाइट पर है, इन लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है बच्चों, फर्ज कर लीजिए यहाँ पे लाइट हाउस है, यहाँ पे टॉप पे, और कहता है कि ये जो इसकी हाइट है वो कितनी है 100 मीटर हाई। ओके, तो देन बच्चों कहता है 100 मीटर हाई लाइट हाउस इन द लाइन विद टू शिप्स, कहते हैं कि दो शिप्स हैं और वो सेम साइड पर है। फर्ज कर लीजिए बच्चों एक शिप यहाँ पे है, ठीक है, और एक शिप बच्चों कहीं यहाँ पे है, तो दोनों एक साइड पे ही है ना। ठीक है, और कहता है कि लाइट हाउस और दोनों शिप्स इन द सेम लाइन, वो एक ही लाइन में है। ठीक है बच्चों, ओके, whose angles of depression from the man are 17 डिग्री एंड 19 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। आपने शिप्स के दरमियान फासला फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन कौन से हैं 17 और 19। तो बच्चों देखिए लाइट हाउस में आदमी जो है वो यहाँ पे है, तो वो ऑब्वियसली शिप को देखेगा तो नीचे की तरफ देखेगा, शिप इस शिप को देखेगा तो वो नीचे की तरफ देखेगा। तो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके बच्चों, तो चलिए अब देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि 17 डिग्री हम किसको लें और 19 डिग्री किसको लें। तो सिंपल सी बात आपने माइंड में ये रखनी है कि आप देखें कि इनमें से बड़ा एंगल कौन सा है। ये देखें ये छोटा एंगल है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली ये 17 डिग्री होगा। ओके, और ये एंगल बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 19 डिग्री। यहाँ पे लिख लेते हैं 19 डिग्री। ओके, तो अगर ये बच्चों 19 है तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना होगा फिर 19 डिग्री, ये वाला एंगल बच्चों बन जाएगा, और ये वाला एंगल 17 डिग्री का हो जाएगा बच्चों। ओके हो गया। अब देखिए आप चलें इनके नाम रख लीजिए, आप फर्ज कर लें बच्चों, ये पॉइंट आपके पास है, ये शिप ए है, ये शिप बी है, और ये आप कर लीजिए पॉइंट, इसका नाम सी रख लीजिए और इसका नाम आप डी रख लीजिए। चलें ओके बच्चों, तो आपने बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, शिप ए और शिप बी के दरमियान डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, तो आप लिखेंगे लेट एक्स बी द, एक्स रख लें, डी रख लें, वो आपकी चॉइस है, एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो जो दो शिप्स हैं बच्चों उनके दरमियान डिस्टेंस जो है आपने इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, तो बेशक यहाँ पे एक्स लिख लीजिए। ओके हो गया बच्चों, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है एक्स। ओके, तो चलिए बच्चों अब देखिए आपने कैलकुलेट इसको कैसे करना है डिस्टेंस को। आप बच्चों देखिए पहले ना आप दोनों ट्राइंगल को अलग अलग से कंसिडर कीजिएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। पहले फर्ज कर लें आप ट्राइंगल को स्टडी करते हो, ये ए सी डी आपको ट्राइंगल, चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इन ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी डी को बच्चों आपने देखना है बस, ठीक है। तो ए सी डी में देखिए, आप देखें ना आपने ये दो शिप्स के दरमियान फासला, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बेसिकली अगर आप देखें
आपको सी बी टोटल मिल जाए, टोटल सी बी, और आप उसमें से सी ए माइनस कर दें तो ये वाला आपको डिस्टेंस मिल जाएगा ना, टोटल सी बी, और उसमें से आप ये सी ए माइनस कर दें तो आपको ये एक्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए टोटल सी बी, आप उसमें से सी ए का माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला एक्स बच्चों मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए आप बच्चों सी ए सी डी को देखिए ज़रा। तो इसमें देखें आप अगर इस ट्राइंगल पे गौर करें तो ये देखें आपको एक हाइट वर्टिकल गिवन है बच्चों, परपेंडिकुलर गिवन है, और आपने ये सी ए कैलकुलेट करना है। तो चलिए बच्चों आप फिर क्या करें, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, टैन में। इन ट्राइंगल ए सी डी आप बच्चों लिखेंगे टैन 90 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर, सो और बेस आपने बच्चों कैलकुलेट करनी है, तो आप इसका नाम सी ए रख लीजिए बच्चों, सी ए है इसका नाम, तो सी ए यहाँ पे आ जाएगा। तो आप बच्चों जब सी ए कैलकुलेट करेंगे तो आपका सी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट सी ए की बेटा वैल्यू आ जाएगी 100/10 19 डिग्री। ओके बच्चों, 100/10 19 डिग्री। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 100/10 19 डिग्री तो आपको ये मिलेगा 290.4 मीटर। ओके ओके बच्चों, तो ये आपके पास सी ए की वैल्यू आ गई। तो अब आप बच्चों देखें आपने क्या करना है, अब ट्राइंगल देखनी है बी सी डी। अब बड़ी ट्राइंगल को देखिए बच्चों, और फिर आप यहाँ पे भी बेसिकली यही रिलेशन यूज होने वाला है आपके पास। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इन लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी को बच्चों आपने देखना है। तो इसमें भी देखिए आपने सी बी अब टोटल कैलकुलेट कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, टैन, यहाँ पे भी देखें ना परपेंडिकुलर है और बेस आपने कैलकुलेट करनी है सी बी। तो टैन आपके पास आएगा 17 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 100, और बेस क्या है बच्चों सी बी, आप टोटल लेंगे सी बी। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों आप इसको सी बी को कैलकुलेट कीजिए। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट सी बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, सी बी की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई टैन 17 डिग्री। और बच्चों कैलकुलेटर यूज करेंगे आप, इसको आप लिखेंगे 100/10 17 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 327.1 मीटर। ओके, तो बच्चों ये वैल्यू किसकी है, सी बी की। तो देखिए सी बी टोटल आ गया, तो आप उसमें से सी ए माइनस कर दीजिए, सी ए आपके पास कैलकुलेट हो चुका है ना सी ए। तो अब बच्चों आप क्या करेंगे, लिखेंगे हेंस डिस्टेंस ए बी, या सिंपल उसको आप एक्स रख लीजिए। हेंस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स क्या है बच्चों, ये टोटल में से आप सी ए माइनस कर देंगे। टोटल क्या है बच्चों, सी बी, टोटल क्या है डिस्टेंस सी बी, और माइनस आप क्या कर देंगे, सी ए। तो सी बी है बच्चों आपके पास 327.1 माइनस सी ए कितना बच्चों आपके पास 290.4। तो बच्चों जब आप इसको माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, माइनस करने के बाद बच्चों ये आ जाएगा 36.7 मीटर। तो इसका मतलब है बच्चों दो शिप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 36.7 मीटर। ओके बच्चों, तो ये है बच्चों आपकी प्रॉब्लम, और आई होप कि आपको समझ भी लग गई है। चलिए बच्चों नेक्स्ट फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। बच्चों प्रॉब्लम नंबर 9 है, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स इन द लाइन विद ए ट्री। P और Q दो पॉइंट्स हैं एक ट्री के साथ एक ही लाइन में। ये आपको ट्री चले बना नजर आ रहा है, और इसके लाइन में कहता है कि दो पॉइंट्स है P एंड Q। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 30 मीटर, तो कहता है P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर। तो इसको आप लिख लीजिए 30 मीटर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट P एंड Q बी 12 डिग्री एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन P और Q का जो है वो 15 है, और 12 है, और 15 है। ठीक है बच्चों, रिस्पेक्टिवली। तो चलिए बच्चों आप ये बेशक चलें, फिर आप ये आपके पास एंगल आएगा 15 डिग्री ये वाला। ओके, और ये वाला एंगल आएगा 12 डिग्री। तो पॉइंट P और Q के नाम की तरह जगह आप चेंज कर लीजिए यहाँ पे, बस ये मामला हुआ है, क्योंकि उसने कहा है कि P का जो एंगल है वो 12 डिग्री है, और Q का जो एंगल है वो 15 डिग्री। तो चले आप इसको ना, इसको आप Q कह लीजिए और इसको आप P कह लीजिए, ये बस फर्क डाल दीजिए इसमें। ठीक है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों अब इसके बाद क्या कहता है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपने ट्री की हाइट बच्चों कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है बच्चों, आपने क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है। चले बच्चों तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सिमिलरली जैसे आपने पीछे वो दो शेप्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व की, वैसी ही प्रॉब्लम है बिल्कुल। चलें ये P Q आप इसका नाम बच्चों रख लीजिए, फर्ज कर लें, इसका नाम आप R रख लें।
और इसका नाम एस रख लीजिए, कोई मसला नहीं, आप जिसका मर्जी जो नाम मर्जी नाम रख सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लेट एच बी द हाइट ऑफ ट्री, और थ्री नहीं ट्री है, आपने ट्री की हाइट को एच से डिनोट कर लिया बच्चों। अब देखिए आपने क्या करना है बच्चों, आप दोनों ट्राइंगल को अलग अलग से कंसिडर कीजिए, इसको अलग अलग से सॉल्व कीजिए। तो पहले आप ट्राइंगल कंसिडर करेंगे क्यू आर एस, ठीक है, इन ट्राइंगल क्यू आर एस। अब देखिए आपको रिलेशन क्या क्या है आपके पास, देखें बच्चों, देखें यहाँ पे आपने फाइंड एक्चुअली क्या करना है, इसकी हाइट। तो बेसिकली ये देखें वर्टिकल डिस्टेंस और ये हॉरिजॉन्टल बेस की आपको हेल्प मिलने वाली है बस, ठीक है। तो देखिए पहले आप ट्राइंगल जब इसको देखेंगे तो आपने क्या करना है बच्चों, ये ट्राइंगल देखें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जब आपके पास हो तो tan थीटा आप यूज करते हो, तो आपने लिखना है बच्चों tan यहाँ पे क्या आने वाला है बच्चों 15 डिग्री, और ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और बेस यहाँ पे क्या है एस क्यू, और यहाँ बच्चों आप इसका नाम भी एक्स रख लीजिए, चलें एक्स इसका नाम रख लीजिए। लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड क्यू, चलें आप इसको एक्स एस क्यू भी लिख सकते हो, एस क्यू भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन चलें आपने फर्ज कर लिया उसका नाम एक्स रख लिया, ये अभी अभी ये भी अननोन है। ओके बच्चों, तो चलें आप इसको बच्चों देखें tan थीटा, आप ना इसको रिलेशन में लिख लीजिए एच के, मतलब आप इसको ना सिंप्लीफाई कर लीजिए एच के लिए, एच इज इक्वल टू tan 15 डिग्री इंटू एक्स, एक्स tan 15 डिग्री। तो जब बच्चों आप tan 15 डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा, ये आएगा बच्चों tan 15 डिग्री आपके पास आएगा बच्चों एक्स इंटू 0.2679 बच्चों आने वाला है। तो आप इसको बच्चों लिख सकते हो 0.2679 इंटू एक्स, और आपने बच्चों इसको क्या लेना है इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बच्चों आगे, ठीक है। एंड अब दूसरी ट्राइंगल की तरफ चले जाइए बच्चों, तो आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों इन ट्राइंगल, अब सारी ट्राइंगल को कंसिडर कीजिए इकट्ठा बच्चों, तो वो आएगा आर एस पी। तो बच्चों यहाँ से आपको tan थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, tan एक तो 12 डिग्री आ जाएगा, और ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ये आएगा एच ओवर, अब टोटल एस पी लिख लीजिए, एस पी, और एस पी की जगह पे बच्चों आप फिर बाद में लिख लेंगे एच ओवर एस पी की जगह पे क्या आएगा एक्स प्लस 30, क्योंकि एक्स और 30 दोनों को मिलकर ये एस पी बन रहा है ना टोटल। ओके बच्चों, तो आपने इसकी जगह पे एक्स प्लस 30 लिख लेना है बच्चों। तो फिर बच्चों आप यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे, तो ये एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट एच इज इक्वल टू ये एक्स प्लस 30 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ गया एक्स प्लस 30 इंटू tan 12 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये आ गया एक्स प्लस 30 इंटू tan 12 डिग्री, जब आप बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो tan 12 डिग्री आपको मिलेगा, ये बच्चों आपको मिल जाएगा 0.2126। ओके बच्चों, तो जब आप इसको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लीजिए, तो हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ज़रा, आपने ये x को पहले मल्टीप्लाई किया, तो ये बच्चों आपके पास आ गया h इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा 0.2126 इंटू एक्स प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 0.2126। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे ना, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.2126, जब आपने बच्चों इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिल जाएगा 6.378। ओके बच्चों, कैलकुलेटर आप सामने रख लीजिएगा, ठीक है, मैंने साइड पे रखा हुआ है ना। तो आप बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.378। ओके बच्चों, तो अब बच्चों ये आपके पास एच की वैल्यू आ गई, इसको आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए इसको बच्चों, ठीक है। अब देखिए आपने करना क्या है बच्चों, आपने एच की बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें आपको एक्स भी अननोन नजर आ रहा है, तो आपके पास एक इक्वेशन 1 है बच्चों एच की शक्ल में, तो मैं चलिए यहाँ पे 1 भी लिख लेता हूँ इक्वेशन, चलें वो अब नहीं लिखते, इक्वेशन 1 है ये आपके पास एच इज इक्वल टू 0.2679 एक्स, और इक्वेशन 2 ये आपके पास आ गई है। तो आप देखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे ना, तो एच ये भी एच के इक्वल, ये भी एच के इक्वल, तो दोनों की आप राइट साइड को इक्वल रख लीजिए। तो ये बच्चों आपके पास आएगा 0.2679 एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 0.2126 एक्स प्लस
6.378। ओके बच्चों, तो अब आप बच्चों इसको x के लिए पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप इसको x के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.2679x माइनस 0.2126x इज इक्वल टू 6.378। और बच्चों आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आप इनको बच्चों जब माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू यूँ आ जाएगी। माइनस कर लीजिए, कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा माइनस करने के बाद 0.0553 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6.378। ओके बच्चों, तो x की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, आप ये 6.378 को डिवाइड कर दीजिए बच्चों 0.0553। तो ये बच्चों जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी 115,115.3345। ओके, तो अब बच्चों आपने क्या करना है, इसको 1 में पुट कर देना है, इसको आपने पुट इन 1 कर देना है। 1 में पुट करेंगे ना तो आपको किसकी बच्चों वैल्यू मिल जाएगी? आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे बच्चों पुट x इज इक्वल टू 115.3345 इन इक्वेशन 1। इसको आप 1 में पुट करें तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों आपको h की वैल्यू क्या मिल जाएगी? आपको h की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, और इक्वेशन 1 भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है अभी ये आपके सामने बच्चों, इक्वेशन 1। और ये है h इज इक्वल टू 0.2679 और ये साथ में क्या है x, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 115.3345। और बच्चों जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको h की वैल्यू दे देगा। h की वैल्यू आपको मिल जाएगी, h की वैल्यू मिल जाएगी 30.8, और यूनिट आपके पास कौन सा आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा बच्चों। तो h आपके पास आ गया बच्चों 30.8 मीटर। ठीक है, तो बच्चों ये आपका प्रॉब्लम नंबर 9 भी सॉल्व हो चुका है। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम में देखें बस ये मामला है कि आपने स्टेटमेंट को एहतियात से अंडरस्टैंड करना है, उसकी एक प्रॉपर सी डायग्राम बच्चों आपने बना लेनी है, और फिर प्रॉब्लम को इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको आज लेक्चर काफ़ी हमारा लेंथी हो गया, तो 9 प्रॉब्लम्स काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 10 to 15 वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर बच्चों किसी को कोई किसी किस्म का डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको अपनी ताकत के मुताबिक रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और बच्चों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।